पूछ तो महाराज। इसकी आवाज़ खोल देना। दोनों हाथों को जोड़ेगा, पंच परमेष्टि का पहले स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहणम्। ऐसो पंच नमो यारो स्वपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सबसे कुछ चर्चा करूं, उससे पहले कुछ ये भी जानना चाहता हूं। व्यक्ति जब तक अपनी शक्ति को नहीं जानता तब तक वो पर को भी नहीं जान पाता। मैंने सुना है कि आप इसलिए आज एक साथ आए हैं कि कैसे अपनी ग्रोथ की जाए, कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा और कैपेबल बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ जाए। हम अपने जॉब को छोड़कर कैसे अपना खुद का बिजनेस कर सके, ऐसे कुछ आपका उद्देश्य है? मतलब आप बहुत अच्छी प्रसन्नता है कि आप नौकर से मालिक बनना चाहते हैं। कम से कम आप, क्योंकि जैन शासन या आचार्य भगवान को कभी आप सुनेंगे तो जैन शासन ने एक बात आपसे कही, या गुरुजी ने हमेशा एक बात आपसे कही है कि जैनियों का पुराना इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो आपको गौरव होगा कि कभी भी जैन नौकरी नहीं करता था, नौकरी देता था। वक्त बदला, वक्त के साथ हम सब बदले। अब हमें हमारा खुद का व्यापार अच्छा नहीं लगता, अब हमें नौकरी अच्छी लगने लगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण आपके अपने हो सकते हैं। कुछ कारण आपके ऐसे हो सकते हैं कि महाराज अपना इतना कुछ नहीं था तो हम इस चक्कर में पढ़ लिख कर इस जॉब में आए हैं। किसी को ऐसा लगता है कि भाई और कुछ नहीं करते तो बड़ी सिटी में हमें क्या करते तो हमने अपनी जॉब कर ली। किसी को लगता है कि अब छोटे शहरों छोटे गांवों से निकल के हम बड़े आकाश में उड़ने के लिए तैयार थे। आप सब बड़े बड़े सपने लेके इस शहर में आए थे। किसी के पूरे हुए, किसी के अधूरे हैं, कोई पूरे करने की ओर है। लेकिन एक बात आप पहले समझे, अपनी शक्ति को जाने, ये भी जाने कि आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कुछ देने का भाव हमें किसी पे एहसान नहीं करता, बल्कि हमें लेने के लिए प्रेरित करता है। हम दे के कोई एहसान नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप किसी के लिए कुछ देंगे, किसी को अच्छा
कैपेबल बनाएंगे, संपन्न करेंगे, किसी को उठाएंगे, तो ये उठाना आपको कैसे है ये भी आपको समझना होगा। आप ये भी जानने का पुरुषार्थ करें कि हम एक साधर्मी के प्रति भी कुछ हमारा कोई कर्तव्य होता है कि नहीं। हमारा भाई भूखा सोए और अगर हम पेट भर के खा ले तो ये हम पे ही कुछ प्रश्न चिन्ह छोड़ जाएंगे। और आज का जिस दौर में हम सब जी रहे हैं वहाँ तो अनियमितता की एक लंबी लिस्ट है। कब आपको जॉब से निकाल दिया जाए, कब आपको घर भेज दिया जाए, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ हो गई है ना। हो गई कि नहीं आपको? आप अनसेफ महसूस करते हैं हमेशा। आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि महाराज पता नहीं कब हमारा लेटर गो बैक कहा जाए, कब हमारा लिए निकाल दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं आप में से, जो एक अच्छी पोस्ट के कारण एक अच्छी जगह रखते हैं जहाँ से वो एक अच्छा कार्य कर सकते हैं समाज के लिए। हमें समाज के लिए कुछ करने की भावना से पहले एक छोटा सा सिंपल सा एक उदाहरण रख रहा हूँ आपके सामने। एक फकीर कुछ मांगने के लिए निकला। वो कुछ नहीं मांगता था, ज़्यादा नहीं मांगती, उसकी मांग थी 2 रोटी की। जब वो 2 रोटी मांगने निकला तो एक बात कहता था वो कि मुझे 1 रोटी खाना है और 1 रोटी फेंकना है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके जहन में बैठ गई तो शायद आप बहुत कुछ जो करने की ओर है उसमें एक हल्का सा पुश हम भी कर जाएंगे, या मतलब आपको एक छोटी सी धक्का हम भी देंगे, तो उस कार्य में आपको भी बड़ी मदद होगी। जब ये बात कहता था तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो ये कह रहा है कि 1 खाऊंगा 1 फेंकूंगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसे 2 रोटी पकड़ा दी और वो 2 रोटी अपनी झोली में रख के निकल पड़ा। पीछे से वो व्यक्ति उसकी देखने के लिए कि जो 2 रोटी दी थी उसका क्या करता है ये आखिर। वो नदी के किनारे व्यक्ति पहुंचा वो, और नदी के किनारे पहुंचकर उसने कुछ नहीं किया, हाथ पैर धोए, 1 रोटी वहाँ पर एक गाय खड़ी थी उसे खिला दी और 1 रोटी स्वयं ने खा ली। उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम तो अभी कह रहे थे 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा, तुमने तो 1 खाई 1 खिला दी, इसमें फेंकी कौन सी और खाई कौन सी है? समझ रहे हैं आप? बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया उसने, कहा कि और लेकिन है बड़ी गहराई उसके उत्तर में। उस व्यक्ति ने कहा आप क्या समझ रहे हैं, जो मैंने खाई है वो मैंने फेंकी और जो उसे खिलाई है वो मैंने खाई है। एक बात ये याद रखना, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो किसी दूसरे के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता है। और जब हम अपने लिए करते हैं वो समझ लेना सारा फेंका हुआ है, वो बेकार है। जीवन हमें कुछ प्रेरणा देता है। ये जीवन तो तिरंच भी जी लेते हैं, जैसा जीवन होता है ना तिरंचों का, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, वो भी एक टीन सेट के नीचे अपना जीवन गुजार लेते हैं, वो भी पूरी लाइफ अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन वो तिरंच से ज़्यादा कुछ नहीं होता उनका जीवन। और हम मनुष्य हो कि अगर हम किसी के काम ना आ पाए तो हमारे लिए भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। आप लोग एक अच्छी उद्देश्य के लिए निकले, एक अच्छा एम लेके निकले। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप अपने और अपने वालों के लिए कुछ चिंतित हैं। आपका एम किसी को बिजनेस या स्वयं को बिजनेस दे करके स्वयं दूसरे को बिजनेस देने का है। आपको ये भी है कि इस समय जिस तरीके की परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में हम अपना कैसा जीवन जिए, हम कैसे इस जीवन को और ऊंचा उठाएं, या हम अपने आप को किस तरीके से रखें। तो मैं आपसे चीज़ कहता हूँ, आपका जिन जिन शासन में जन्म हुआ है आपका, वहाँ पे इन सब टेंशनों के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप इनसे सहज ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि हम अपनी ही चीज़ का उपयोग नहीं करते। हम बहुत सी जगहों में भटकते हैं, बहुत सी जगहों पर ढूंढते हैं,
हम अलग अलग जगहों में खोजते हैं उन चीज़ों को, लेकिन हमें वो नहीं मिलता। कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी। मुझे तो हंसी आती है आप पे कि आप सब कुछ पाके भी कुछ नहीं पा पाए। आपका जन्म जहाँ हुआ वहाँ आपको सब कुछ है। आपके पास एक अच्छा गुरु है, आपके पास एक अच्छा प्रभु है, फिर भी आप आधे अधूरे हैं। थोड़ा सा जागिए। तुम अभागे नहीं, अधूरे नहीं, बस फर्क इतना है कि अभी तुम जागे नहीं। तुम बस जाग जाओ। अब तुम्हें जागने की जरूरत है। आप पूरी कम्युनिटी जो आपकी बनी है, आपका जो पूरा ये संघ बना है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए आप चल पड़े हो। लेकिन उद्देश्य की पूर्ति ऐसे नहीं होती कि हम मीटिंग कर लें, मीटिंग करने के बाद हम अपने घर जाके सो जाएं। वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं, ये तो एक खाना पूर्ति है सरकारी ही, ये हमें नहीं करना है। अगर आपसे पूछूं कि आप कितने साल हुए आपको ये बना हुआ, आपका जो संघ बना है, आपका कितने साल हो गए? अभी 5 महीने। मतलब अभी ये कि ये पौधा नया है, पनप रहा है। इस पौधे को अच्छा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक किसान अच्छा होता है तो वो जब बेल लगाता है किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी लौकी की बेल हो, चाहे किसी सब्जी की बेल हो, तो उस बेल को ग्रोथ करने के लिए वो बड़ी समझदारी करता है कि एक नीचे बांस लगा देता है। और जब बांस लगता है तो बेल उस पर ऊपर चढ़ जाती है और फिर अपनी ग्रोथ कर जाती है। फिर एक ऐसा सिस्टम पूरा कर लेता है कि उस पर वो बेल पूरी बिछ जाती है और फल आने लगते हैं। बहुत अच्छा है कि आपकी बेल अभी अभी तैयार हो रही थी और गुरुदेव आपके लिए एक बांस दे दिया है कि आप अपनी बेल को ऊपर चढ़ा लें। आपके लिए एक अच्छा सपोर्टिंग पॉइंट है, ये एक अच्छा सपोर्ट है आपके लिए कि आपके गुरु आपके साथ हैं। आपके हर कार्य के लिए, आपके हर उद्देश्य के लिए उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो अगर आपका नया पौधा है तो इसको बड़ा संभाल के रखना, क्योंकि इसके नीचे कई कीड़े हैं जो आपके पौधों को नष्ट कर सकते हैं। उनसे थोड़ा इसको सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि हम जब बाहर सींचते हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता। जब हम भीतर से उसको सिंचन करते हैं, उसके कीड़े को निकालते हैं, तो वो ग्रोथ करता है। तो अभी आपका उद्देश्य तो बहुत पवित्र है और अभी आप बहुत छोटी एज में है, अभी आपसे 5 महीने के हैं, तो अभी आपको तो बहुत कुछ संभलने की ज़रूरत है। बहुत लंबा आपकी दूरी है, एक लंबी आपकी चाल है। कोई बात नहीं, डरना नहीं। आपके पास जब 5 महीने हुए तो 5 महीने हम भी आपके साथ हैं, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। मतलब 10 महीने तो आप सेफ हैं। मतलब आप अभी एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, एक अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे। लेकिन पहले आपको अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, समर्पण आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। हम छोटे छोटे समर्पण से एक बड़े कार्य को कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब किसी को दे दो, ये संभव भी नहीं है। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपना सब कुछ उन्हें लुटा दो, ये भी नहीं। लेकिन एक छोटा सा त्याग हमें एक बड़ी लक्ष्य तक ले जाता है। एक ऐसा सैंपल देता हूँ आपके सामने कि आपको समझ में आएगा कि एक छोटी छोटी चीज़ें हमारे एक बड़े उद्देश्य को कैसे पूर्ति करती है। ये घटना एक रियल घटना है कि 4-5 व्यापारी वर्ग जो जैन नहीं थे, जैन अलग कास्ट के थे, बताओ आप समझ जाएंगे जैसे मैं बोलूँगा। वो चारों व्यापारी वर्ग कलकत्ता के लिए निकले थे अपने माल खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि कलकत्ता का कपड़ा आता है ना आपका, कहीं दिल्ली का, कलकत्ता के, जो अलग अलग प्रकार से होता है। अचानक वो चूंकि अपने साथ कोई 1 लाख रुपए ले गया, कोई 50,000 रुपये ले गया, तो एक उनका जो साथी था, वो साथी जब ट्रेन में सोए तो किसी ने उस साथी की जेब काट ली, 50,000 रुपये उसके निकल गए। अब 50,000 रुपये लेके निकला था कि भाई माल लेके पहुंचूंगा। अब जब वो स्टेशन पे उतरे, जब उसने चेक किया तो उसकी जेब में पैसे नहीं थे। बड़ा हताश हुआ। उसके दोस्तों ने, जो 4-5 आए थे, एक ही कास्ट के थे वो लोग, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही, तुम्हारा चेहरा एकदम निराश क्यों है? तो उसने बताया कि मेरी जेब कट गई और मेरे पास
शायद बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, मुझे रिटर्न होना होगा, मैं अपनी रिटर्न टिकट बना रहा हूँ। वो लोग भी अपने साथ कुछ रुपया लेके आए थे, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 1 लाख, इस तरीके से सब लोग आए थे। कितना गजब का भाव उनका देखना आप। उन्होंने कहा तुम रिटर्न क्यों हो रहे हो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा क्या बात है, हम लोग सब मिलके तुम्हारी पूर्ति हम कर देंगे, कितना रुपया चाहिए तुम्हें। तो कहीं मुझे वैसे तो 4-5 लाख रुपए की मैं कुछ और भी ज़रूरत थी, लेकिन मैं अभी 40-50 हज़ार रुपये जो मेरे जेब से कटे उसकी भी पूर्ति हो जाए तो मैं अपना थोड़ा सा काम तो कर ही सकता हूँ। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक व्यक्ति ने अपनी जो लाए थे उसमें से 20-20 हज़ार रुपये निकाले और 50 हज़ार की जगह उसके लिए 1 लाख रुपया करके उसके हाथ में पकड़ा दिया कि तुम रिटर्न मत हो, तुम तो ये रुपया लो और अपना बिजनेस के लिए जो आए हो उसे करो और घर जाके अपनी पूर्ति करो। आप समझ रहे हो ये कौन सी कास्ट हो सकती है, बता सकते हो आप? हाँ, जो आप बोल रहे हैं बस वही ये कास्ट है। ये वो कास्ट है जो अपनी समाज के किसी भी व्यक्ति को गिरने नहीं देती। लेकिन हम में से कोई होता ना तो शायद अपॉर्चुनिटी इसमें मतलब एक संभावना खोजता है कि एक पार्टी गई, हम क्या होते, हमारा बिजनेस माइंड क्या कहता कि एक व्यक्ति खत्म हुआ, हमारा कंपटीशन खत्म हुआ, चलो। हमें इस द्रोह से, इस अंतरंग भाव से बचना होगा कि एक भाई हमारा सधर्मी होता है और इसको आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन में वात्सल्यंग कहा है कि वात्सल्यंग होता क्या है, एक दूसरे को वात्सल्य दिया कैसे जाता है, हम एक दूसरे को उठा कैसे सकते हैं, हमें उठाना सीखना होगा। हम अगर किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और आप मान लो खुदा ना खास्ता मैनेजर है या आप इंटरव्यू लेते हैं, मान लो किसी की, आप अपनी कंपनी में इस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं कि आप इंटरव्यू लेते हो, तो मेरा एक आपसे बहुत अच्छा कहना है कि आप एक अहिंसक समाज से संबंध रखते हैं। जियो और जीने तो आपका बेस है, आपके प्रभु का उद्देश्य है, उनका आपको वचन है ये, तो आपको इस वचन को निभाने के लिए, इसकी उनकी बात निभाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अहिंसक समाज को उठाना है ताकि लोग जिए और जी सकें, बस इतना सा आपको करना है। आप मैनेजर है, दीजिए उसे पोस्ट, उसे आगे बढ़ाइए बिना डरे, बिना झिझक के, आप उसे लाइए, आगे लाइए, अपने वालों को आगे लाइए, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि हम जिस कंडीशन में आ चुके हैं, आप देखिए, आप मुट्ठी भर भी नहीं है, मतलब आप 130-140 करोड़ की जो जनसंख्या में आपकी जनसंख्या 0 पॉइंट में, मतलब बहुत न्यून हो चुकी है। दूसरी बात ये भी है कि हर कास्ट, हर व्यक्ति, हर समाज अपने समाज को ऊपर उठाने में लगा है, लेकिन हमारी समाज का ये कब मनोदशा बदलेगी, हमारी समाज की कब ये भावनाएं बदलेगी कि हम अपने वालों को कब उठाएंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस चीज़ के लिए हमें आपको कहना पड़ रहा है। ये सहज आपके अंदर होना चाहिए, और ये तो हम जिस जन्मे हैं, जिस कुल में, वह तो हमारे ब्लड में होने चाहिए, ये बात रक्त में होना चाहिए, हमारे खून में ये बात होना चाहिए कि नहीं। सधर्मी पने का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ दिया जाता है, गोवत्स सम प्रीति। जैसे गाय और बछड़े की प्रीति होती है, ऐसी एक साधर्मी की साधर्मी से प्रीति होती है। लेकिन अपने साधर्मी को गिरते हुए देख के शायद हम आगे नहीं आते। तो आज का दिन जो आपका हुआ है, आपको अपने सधर्मी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। अभी तक अपने लिए रोटी खाई है, आज एक भाव लेके जाओ कि मैं दूसरे को खिला के स्वयं खाने की कला सीख सकूं। ये सीखना है आज आपको कि अभी तक तो मैंने अपना पेट भरा है और मेरा भाई दुखी रहा है, वो उसके आंसू में पहुंच नहीं पाया, वो अपने उसके परिवार की ग्रोथ नहीं कर पाता। तो हम आपको मिल के एक अच्छी समाज का निर्माण करने में भूमिका निभाना है, अहिंसक समाज को ऊपर लेके चलना है।
इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ, फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक सबसे पहले तो पूना नगर में आप एक दूसरे से संपर्क में आना सीखें। हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, हम घूमने के नाम पे घूमते वो होते हैं। हम थोड़ी सी सैटरडे संडे तो आपके मतलब मौज मस्ती के जैसे दिन होते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि भाई 5 दिन थक हार के आज 2 ही दिन तो मिले। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ जगहों के ऐसी जगहों का चयन करो जहाँ आप एक साथ मिल सको। कोई बात नहीं, आप करिए, आपका लाइफ है, कोई बात नहीं, आपकी भी बहुत सारी टेंशन होती है, आप डिप्रेशन होता है, उसको दूर करने के लिए इस तरीके का आप जीवन जीते। लेकिन उस जीवन को इस तरीके से ढाल दें कि जहाँ मिले तो एक साथ सारे जैन समाज एक जगह इकट्ठी होके आराम से मिले और आराम से एक दूसरे से शेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे से जुड़िए। ये जरूरी है। अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जहाँ अलग अलग रह रहे हो ना, तो कुल मिला के बहुत से लोग तो अब जैन बचे ही नहीं है। उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या हो चुके हैं, उन्हें भी नहीं पता कि उनका ईश्वर कौन था, उन्हें नहीं पता कि उनका गुरु कौन था, उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ जिनवाणी क्या कह गई उनके लिए। वो सिर्फ कुछ कहीं कोई पानी छोड़ने चला जा रहा है, कोई सिंदूर लगाने जा रहा है, कोई कहीं चादर चढ़ाने जा रहा है, कोई लोबान चढ़ाने जा रहा है। मतलब उसे अब ये भी नहीं पता कि हमारा ओरिजिनल धर्म क्या था। बड़ा आश्चर्य होता है। और इसके इतने खतरनाक दुष्परिणाम निकले। मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर रहा हूँ जो मुझे कहने में बड़ा संकोच भी होता है, लेकिन चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरी बात को समझेंगे भी और इसको अच्छे से अपने तक और अपने वालों को इससे समझने के लिए भी प्रेरित करेंगे। आप अगर इकट्ठे नहीं हुए तो होगा क्या आपके साथ आगे? ये होगा कि जो आपके शासन को नहीं मानते, जो आप जिन शासन के प्रति जिनका कोई उदार भाव नहीं है, बहुत जल्दी आपको एक तरफ कर देंगे। और ये होने लगा है अब, इससे आप अछूते नहीं और आप बहुत जल्दी इसके कई रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले। चिंतित होइए आप अपनी इस अहिंसक समाज के लिए, चिंतित होइए अपने वीतराग इस शासन के लिए। अगर नहीं हुए तो मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। ऐसी कई बेटियां हैं जो गलत मार्ग पे चली गई हैं, ऐसी कई महिलाएं जिन्होंने गलत मार्ग पकड़ लिए। क्यों मालूम आपको? क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे होके नहीं रहने का दुष्परिणाम निकला। कई बार ऐसा हुआ कि उनके परिवार में, पड़ोस में कोई है, इधर कोई है, वो अपना जैन शासन पाल ही नहीं पा रहे। अब उस कारण से उन्हें उनके साथ जुड़ना पड़ गया जिनके साथ जुड़ने की उनकी आवश्यकता नहीं थी, और वो लोग उस शासन, जैन शासन को छोड़ के उस तरफ डाइवर्ट हो गए। अब आप खुद विचार करिए कि ऐसे में आपका क्या होगा। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम मैं भी बताता हूँ। एक प्रॉब्लम आपसे भी शेयर करता हूँ कि जब हम लोग छोटे छोटे गाँवों में बिहार करते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे अब नवयुवक की शादी नहीं होती, तो क्या करते हैं, अब बड़ी बड़ी सिटी में जाओ, वहाँ जॉब करो। एक प्रॉब्लम ये भी है बड़े शहरों में आने की कि छोटे शहरों में उनकी शादियाँ नहीं हो रही है कि नहीं प्रॉब्लम? अब यहाँ भी है, यहाँ भी है क्या है? क्यों नहीं हो रही? कि भाई अभी छोटा सा गांव है, हम वहाँ नहीं देंगे। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, आप में से भी आए होंगे यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आए क्या होता है? तो एक प्रॉब्लम ये भी, तो आप खुद विचार करो कि आगे जाके आप सबका क्या होने वाला है, हम किस दौर में जीने वाले हैं। अब आप अपना संग मजबूत बनाइए। आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया, कलो एकता बलम। इस काल में अगर कोई बल होगा तो एकता का बल होगा। एकता के बल के बिना आप बिखर जाओगे। एक बात ये याद रखना, अपनी एकता को बनाइए।
एकता को सिद्ध करिए। और ये आप जान रहे हो कि आपकी कीमत क्यों नहीं होती, पता है आपको? क्योंकि आपके पास वोटिंग पावर नहीं है। आप जानते हैं ना, आपकी क्यों सुनवाई नहीं होती, आपके शिखर जी जैसे पे क्यों रख लिया जाता है, क्यों आपके शिखर जी को, क्यों आपके गिरनार जी को, आपके बड़े बड़े ऐसे क्षेत्रों पे क्यों कब्जे हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास वोटिंग पावर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वोटिंग पावर नहीं है, आप सीमित हैं, या आप अपने आप को जैन मानते भी नहीं। कुछ लोग तो जैन लिखते भी नहीं। अभी महाराज ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि हमें सबसे पहले जैन लिखना सिखाना है। क्या करना है आपको? अपने हर व्यक्ति को एक चीज लिखना है, अपने नाम के पीछे जैन जरूर लिखना है। आप कोई सी भी कास्ट से आप रख दें, आप चाहे बघेलवाल हो, चाहे सेतवाल हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे जयसवाल हो, चाहे परवार हो, चाहे गोलापुरब हो, चाहे आप किसी भी वाल वाले हो, जितनी वाल है सब इन वालों को तोड़ के एक अखंड अपनी समाज को बनाइए। जरा ये जितनी दीवार खड़ी कर ली है ना हमने, ये वाल वाली, ये फलाना वाल, सेतवाल, बगेरवाल, धाकड़, जब से इस महाराष्ट्र में घुसे हैं, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये जो चीज हमारे जो जहन में बैठ चुकी है, वो से हमें निकालना होगा। हमें बस एक ही नारा देना होगा, वीतराग प्रभु के हम भक्त हैं, हम सब जैन हैं। इस नारे की छांव की तले हमें जीना होगा। हमें इन चीजों से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। तो आपके सामने एक ऐसी बात कहना तो नहीं चाहता था, कहना पड़ रहा है मुझे, कि जिस उद्देश्य को लेके आप है, बस उसी उद्देश्य को लेके मुनि संघ ने भी एक, या कहूँ गुरु जी का एक सपना, ड्रीम, जिसे बस मुनि संघ भी लेके चल रहा है और आपको भी लेके आगे चलना है। अगर हम अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एक बात मैंने कुछ दिन पहले कही थी कि हमें उस बीज को भी सुरक्षित रखना है जो हमारी समाज को आगे बढ़ाएगा। वो क्या है? बीज क्या है हमारी समाज का? हमारी समाज बढ़ेगी कैसे? वो है हमारी बेटियां। वो हमारी बेटियां हैं जो हमारी समाज को उन्नति देगी, हमारी समाज को आगे ले जाएगी। संस्कारवान बेटियां, एक संस्कारवान महिला, एक संस्कारवान बेटी, एक बता रहा हूं आपको, पूरे घर को नहीं, पूरी समाज को बहुत उन्नत बनाती, बहुत आगे ले जाती है। और इसका एक छोटा सा सैंपल आपको मैंने दिया था कि आचार्य भगवान, हम अपना सब कुछ मानते हैं उन्हें। मानते हैं ना आप लोग? मानते कि नहीं आचार्य श्री को? कितने लोग आचार्य श्री को अपना सब कुछ मानते हैं? आप अपन सब आचार्य भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। एक बात बता दूं कि आचार्य भगवान को मानना उतना ही महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानना अपने को उनकी मां को है, जो श्रीमंती, जिन्होंने हमें आचार्य श्री दिए। हमें उससे ज्यादा, क्योंकि मां श्रीमंती नहीं होती तो क्या हमें ये 4-4 रत्न मिलते? क्या आचार्य श्री जैसा गुरु हमें मिलता? तो एक महिला सिर्फ पुत्र नहीं देती या बेटा नहीं देती, पूरी समाज को एक महत्वपूर्ण गुरु का पद देती है, गुरु देती है। एक बात याद रखो। तो जो हमारा उद्देश्य है, जो आचार्य श्री ने हमें अपन सबके लिए एक आशीर्वाद दिया है, वो महत्वपूर्ण, ये जो पूना नगर में एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी एक ऐसी जगह भी हम आपको देना चाह रहे हैं कि जहाँ आप मिल सको। आज तो आप सुस गांव में, चूंकि हम थे तो मिले, वैसे आप कहाँ मिलते हो? आप लोग कहाँ आपकी ये सब होती मीटिंगें कहाँ करते हो आप लोग? पहली मीटिंग है ये? किससे पहले आपने की? कहाँ की थी? हॉल में करते। तो एक मैं आपसे पूछते हूँ, हॉल में आप करते हो, कुछ अपना क्यों नहीं सोचते? कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हॉल की हमें जरूरत ही नहीं पड़े, उससे बड़ा हॉल आप ही बना लो ना, तो आपके लिए कभी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, हाथ ही ना फैलाना पड़े, बल्कि जैन समाज से वो मांगे कि हमें भी ये चाहिए। आपका कुछ करिए ना आप लोग।
आप इतने, मैं समझता हूँ आप अपनी पावर को क्यों नहीं समझते। तो जो उद्देश्य है कि एक ऐसी चीज बने यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ रहोगे तो आप अपनी बेटियों के बारे में कुछ सोचते हैं, सुरक्षा के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते। क्योंकि उस बेटी को आगे पढ़ाओगे, या आपके और बाहर से बेटियां जब पढ़ने आती है तो उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हम उस बीज को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को भी सुरक्षित मत मानिए। क्योंकि आप इस विचार करिएगा, ये जो एक बड़ा उद्देश्य आचार्य भगवान का आपके लिए है कि कल जब ये उद्देश्य की पूर्ति होगी तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपके पास एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप कुछ कर पाओगे, कुछ आगे इस बारे में सोच पाओगे। तो एक चीज़ आपको पहले इतना ही करना है कि आप अपनी पहले सबसे पहले अपनी शक्ति को बढ़ाइए। मुझे तो शायद 500-700 कितने हैं आपके इसमें संघ में, कितने हैं आपके आईटी के लोग, कि ग्रुप कितने का है आपका? 550 का। आज कितने आए हैं यहाँ पे जुड़े? तो अभी टोटल यहाँ पे कितने, 150-200 लोग दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं मुझे? बाकी कहाँ हैं? निकल गए, कोई बात नहीं। उन तक इस बात को आप पहुँचाना कि यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, संगठन एक बड़ी बड़ी बात चीज़ होती है। क्योंकि हो सकता है आप में से भी किसी को जाना भी होगा क्योंकि शनिवार का दिन है, आप भी अपने दिन का उपयोग करना चाहते होंगे। लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए, आपको इस यूनिटी को और बढ़ाना होगा। आपको अपने उद्देश्य की पहले स्पष्टता होना चाहिए। एकता आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और एकता हमेशा समर्पण मांगती, ये भी आप सीखिएगा। हो सकता है ये जब बड़ा ग्रुप बने तो कहीं नाम की चर्चा हो जाए, हो सकता है इस ग्रुप में आपको ऐसा लगे कि भाई ये व्यक्ति मुख्य हो गया, ये व्यक्ति गौण हो गया, मुझे गौण किया जा रहा है। तो अपनी अखंडता एकता टूटे नहीं, इसका भी आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे ईगो को हर्ट करती है, हमें अंदर तक चोट पहुंचाती है, और यही हमारे टुकड़े होने का बस ये छोटे छोटे कारण होते हैं। तो उन कारणों को थोड़ा पहले से ही पनपने नहीं देना, शुरू से ही इस कारण को आप पनपने नहीं देना, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। नहीं तो ये 1-2 साल बाद आप बहुत ऊंचाइयों पे होंगे तो बहुत जल्दी आपकी टांग खींचतानी होगी। ये आज अगर आपने इसकी बीमारी की जड़ को यही काट दिया तो मैं मानता हूँ कि आपको आगे बढ़ने में फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। आप लोगों की बातों में ना आके अपने ग्रुप को अखंड और एक बनाइएगा। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपके बीच में कितना ही भ्रम डाले, कुछ भी कहे, आप अपने आप को अखंड और एक बनाने का पुरुषार्थ करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। इतना ही कहता हूँ आज तो, फिर कभी अपन मिलेंगे, फिर कभी चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल तो अपने वालों के लिए एक रोटी अपने पेट में तो अपनी नहीं दूसरे की भी रोटी हो, इस दाग पर पूछिएगा। कुछ अपना भी निकाल के उसे अखंड एकांत बनाइए। आप ऐसी बहुत सी कम्युनिटी हैं जिन्होंने अपने वालों को बहुत ऊपर उठाया है, तो इस बात को लेके चलिएगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाइएगा, एक दूसरे के प्रति। और ये बहुत अच्छा कार्य करता है जब आप कहीं मिलेंगे। तो मेरे एक छोटी सी सलाह देके अपनी बात पूरी करूं। एक मीटिंग मतलब आपकी कभी साल में कितनी मीटिंग महीने में होगी? 2 महीने, 4 महीने, कितने महीने में करेंगे आप मीटिंग? आपकी क्या है आपकी? 3 महीने में आप करेंगे? 3-3 महीने में कि 1-1 महीने में? अच्छा, जूम अगर आप करेंगे तो इस 3 महीने के बीच में एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कि 3 महीने में एक दिन कोई भी ऐसा संडे या सैटरडे जो भी आपको अच्छा लगे, सबको जो अच्छा लगे वो दिन, सिर्फ 3 महीने में एक दिन कह रहा हूं, 3 महीने में कोई एक ऐसा स्थान चुनिएगा पूरे पुणे में से जहां तुम मिलके अभिषेक और पूजा कर सको। बस इतनी सी बात तुमसे मैं कहता हूं। एक दिन सिर्फ 3 महीने में, जब मीटिंग करने का कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी दिन हो, वो एक दिन ऐसा हो और वो बाकायदा आना ही है ये वाला हो।
ये वाला नहीं हो कि जो आज हुआ है, आ गए सो आ गए, आया राम सो आया राम, गया राम सो गया राम, ये वाला ना हो। उस दिन सबको आना ही है, ये वाली आपकी शक्ति हो तो आपको बहुत कुछ उस दिन मिलेगा। और एक आध दिन ऐसा भी बनाओ कि अब महाराज जी हैं तो इनके सानिध्य में हो जाए वो दिन की शुरुआत। तो एक आध महीने में कभी आप ऐसा बनाइएगा कि कोई रविवार कोई शनिवार मिलके सुबह सुबह आपसे मीटिंग करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होके मिलेंगे। इतना ही रखता हूँ। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।